नमस्कार मित्रों, कैसे हो सभी लोग मित्रों। मित्रों, आज मैं आपके सामने एक राजस्थान में जो प्री बीएड या पीटीटी या इंटीग्रेटेड जो कोर्स करने के इच्छुक विद्यार्थी हैं, उनके लिए एक बड़ी खबर लेकर आया हूं मित्रों। देखो मित्रों, हमारे सरकार ने वर्तमान में पिछली जो 2023 वाली थी, वो तो बांसवाड़ा वाली जो विश्वविद्यालय आपके गोविंद गुरु गोविंद विश्वविद्यालय, उससे कंडक्ट करवाई थी। अब की बार ये जिम्मेदारी महावीर वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय को दी है मित्रों। देखो, ये न्यूज है मित्रों। वर्धमान वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा से बड़ी खबर, साल 2024 की पीटीटी कराएगी बीएमयू। इसके लिए जिम्मेदारी दे दी है मित्रों अब की बार वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा के लिए। यही पीटीटी कराएगी आपकी, जिसको प्री बीएड बोलते हैं आप लोग। और 4 साल के इंटीग्रेटेड कोर्स, 4 साल का इंटीग्रेटेड कोर्स बीए बीएड और बीएससी बीएड को कराएगी आपकी। इससे संबंधित न्यूज राजस्थान पत्रिका, जो पत्रिका है, उसके ई अखबार में भी थी मित्रों। सोर्स दे रखा है ये पेपर आपके, पत्रिका आपके। देखो, इसमें देखोगे आप लोग तो ये दिया हुआ है आपके, ये आपके दिया हुआ है। इसमें देखो क्या दिया हुआ है, इसमें दिया हुआ है मित्रों, देखो आप, इसमें दिया हुआ है वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय। वर्धमान महावीर जो खुला विश्वविद्यालय है, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा कराएगा पीटीटी 2024। मतलब ये जिम्मेदारी, देखो, एक तो वो वर्धमान महावीर खुले विश्वविद्यालय से वो एक अलग और होती है। कंफ्यूज नहीं होना है आपको, आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। ऐसा नहीं कि वो ओपन वाली बीएड और बीएसटीसी उनके बारे में, ओपन से बीएड और होती है, उसको वो नहीं है ये तो जो सामान्य बीएड है आपके या इंटीग्रेटेड कोर्स है, उनकी एक जिम्मेदारी दी है इस महावीर खुला विश्वविद्यालय को आपकी। तो अब की साल ये कराएगी, पिछली साल बांसवाड़ा वाली ने कराई थी, गोविंद गुरु वाली। तो देखो, वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय कोटा वर्ष 2024 की पीटीटी परीक्षा का आयोजन करेगी। पीटीटी प्री टीचर एजुकेशन टेस्ट, तो एक तो इसका करेगी। इसके अलावा इंटीग्रेटेड और होती हैं आपके, तो जो बीएड होगी वो तो 2 साल की होती है आपकी। कितने साल की? आपके 2 साल की है मित्रों। और जो 4 वर्षीय डिप्लोमा इंटीग्रेटेड कोर्स हैं, जिनको आप बीए बीएड कहते हो या बीएससी बीएड पाठ्यक्रम में जो कहते हो आप, बीएससी बीएड कहते हो, उनके लिए ये न्यूज है मित्रों कि ये वर्धमान महावीर खुला विश्वविद्यालय इस एग्जाम को अब की साल कराने जा रही है। इसलिए आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट कंफ्यूज होंगे कि ओपन से तो अलग से वो बीएड होती है आपके, वो वाली नहीं है। जो आपके जनरल बीएड है वही बीएड है, केवल इसको तो जिम्मेदारी दी गई है, इसलिए इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है मित्रों। अब देखो मित्रों, कुछ लोगों के दिमाग में आ रहा होगा, सर ये जो योग्यता है, ये योग्यता क्या है बीएड करने के लिए या इस टेस्ट में बैठने के लिए? तो मित्रों, यदि आपने पीटीटी पीटीटी यदि मित्रों आप लोग पीटीटी पीटीटी करना चाहते हो, या जिसको आप लोग कह रहे हो प्री बीएड, आप लोग क्या करना चाहते हो? प्री बीएड करना चाहते हो, तो वो 2 वर्षीय है आपके। और इसके लिए क्या योग्यता होनी चाहिए? तो आपके पास या तो बीए होनी चाहिए या बीएससी होनी चाहिए मित्रों। और आजकल बीकॉम वालों को भी अलाउ कर दिया है मित्रों, वर्तमान में बीकॉम वालों को भी इसमें अलाउ कर रखा है मित्रों। तो ये योग्यता होनी चाहिए जब आप इस टेस्ट में बैठ सकते हो, जो 2 वर्षीय, जो 2 साल के लिए होगी डिग्री। उसमें एक आपके इंटीग्रेटेड बीए बीएड या बीएससी बीएड,
इसके लिए मित्रों क्या योग्यता होनी चाहिए? तो जो इंटीग्रेटेड है आपके, इसके लिए योग्यता होनी चाहिए मित्रों, आप 12th पास होने चाहिए। 12th पास होने चाहिए मित्रों, 12th के बाद होती है। 12th के बाद यदि आप चाहते हो कि आप बीए करो और बीए के बाद में फिर आगे चल करके आपको एजुकेशन फील्ड में जाना है, मतलब बीएड करनी है, तो सरकार ने ये 1 साल का बेनिफिट किया है स्टूडेंटों के लिए कि आप यदि 12th के बाद में ये चुन लेते हो, 12th के बाद में ये चुन लेते हो कि आपको आगे चल करके बीएड करनी है, तो आप बीएड में एडमिशन ले सकते हो इस डिप्लोमा के थ्रू, वो इस इंट्रेंस के थ्रू आप, या बीएससी बीएड में ले सकते हो आप, बीकॉम बीएड में ले सकते हो। वैसे अलग अलग आप करते हो तो 3 साल की बीए या बीएससी या बीकॉम होती है और 2 साल की बीएड, टोटल कितनी हो गई? 5 साल हो गए। यदि आप इंटीग्रेटेड करते हो, मतलब 12th के बाद में ये डिसाइड कर लेते हो, तो ये मात्र कितने की रहेगी आपके? 4 साल का। 1 साल का फायदा हो जाएगा, 1 साल का फायदा हो जाएगा मित्रों। इस टेस्ट में जब आप लोग बैठोगे, इसी नाम से होता है इंटीग्रेटेड या पीटीटी के नाम से टेस्ट, ये दे रखा है पीटीटी 2024। इस टेस्ट में जब आप लोग बैठोगे तो उसके आधार पर रैंकें बनेंगी, उन रैंकों के आधार पर आपको कॉलेजें अलॉटेड होंगी। आपकी इंटीग्रेटेड कोर्सों वाली कॉलेजें भी इसी तरह से अलॉटेड होती हैं, और डायरेक्ट यदि आपने बीए बीएससी बीकॉम कर रखा है और आप बीएड करना चाहते हो 2 वर्ष वाले, तो वो भी इसी से अलॉटेड होती हैं। सीटें अलग अलग रहती हैं आपके कॉलेजों में, इंटीग्रेटेड की सीटें अलग रहती हैं और इसकी सीटें अलग रहती हैं मित्रों। तो ये मित्रों आज की आप लोगों के लिए एक बहुत बड़ी न्यूज है मित्रों। जो भविष्य में आगे चल करके शिक्षक बनना चाहते हैं, टीचिंग लाइन में जाना चाहते हैं, तो ये जरूरी है कि उनके पास में ये डिग्री होनी चाहिए, जब भी वे आगे चल करके शिक्षक भर्ती में भाग ले पाएंगे मित्रों। आपकी अपनी दर्पण कंपटीशन क्लासेस में मित्रों ऑफलाइन बैच और ऑनलाइन बैच दोनों ही प्रारंभ कर दिए गए मित्रों, किए जाएंगे 5 तारीख से मित्रों। हमारे यहाँ पर जो बैच हैं मित्रों इसके, उसकी भी मैं आपको न्यूज दे देता हूं कि हम लोगों के यहाँ जो बैच हैं आपकी दर्पण कंपटीशन क्लासेज में, वो कल से स्टार्ट हो रहे हैं आपके 5 फरवरी 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों। 2024 से स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों, क्योंकि इसमें इसके जो फॉरम है मित्रों, ये फॉरम बहुत जल्दी स्टार्ट होने वाले हैं और मात्र 15 फरवरी के करीब स्टार्ट होने वाले हैं, क्योंकि एक सप्ताह, क्या कहा है कि एक सप्ताह के अंदर अंदर, एक सप्ताह के अंदर अंदर फॉरम स्टार्ट कर दिए जाएंगे, और जो एग्जाम है वो एग्जाम मई में करा दी जाएगी। एग्जाम मई में करा दी जाएगी, एक सप्ताह के अंदर अंदर फॉरम स्टार्ट कर दिए जाएंगे। तो इसके जो बैच हैं वो आपके आपकी अपनी दर्पण कंपटीशन क्लासेस में कल से स्टार्ट हो रहे हैं 5 फरवरी 2024 से मित्रों, जिसमें दोनों ही हमारे यहाँ सुविधाएं, ऑफलाइन बैचों की भी सुविधा है, ऑफलाइन बैचों की भी हमारे यहाँ सुविधाएं हैं आपकी। ऑफलाइन बैच यदि आप ज्वाइन करना चाहो तो उसकी सुविधा है आपकी, और जो ऑफलाइन बैच स्टार्ट हो रहा है सुबह 9 बजे से स्टार्ट हो रहा है मित्रों और 1 बजे तक रहेगा मित्रों, 9 से 1 चलेगा मित्रों। और जो ऑनलाइन बैच है मित्रों वो भी हमारे कल से स्टार्ट हो रहे हैं मित्रों। ऑनलाइन बैच, ऑनलाइन बैच के लिए मित्रों आपको क्या करना है, एक ऐप प्ले स्टोर पर दर्पण के नाम से ऐप है, दर्पण क्लासेस करौली, दर्पण क्लासेस करौली, दर्पण क्लासेस करौली के नाम से एक ऐप है प्ले स्टोर पर आपके, वहां से आप उस प्ले स्टोर को इंस्टॉल कीजिए और उसके बाद
आप वहां से ऑनलाइन कोर्स खरीद सकते हो पीटीटी का, यदि आप कहीं दूर दराज में बैठे हो और करौली तक ऑफलाइन बैचों को आप ज्वाइन नहीं कर पा रहे हो, तो आप ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से भी जुड़ सकते हो। हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म भी है मित्रों, और ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की अभी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर बहुत बड़ा महा ऑफर चल रहा है मित्रों, जहां पर मात्र 100 रुपए फीस रखी गई है मित्रों। और जब तक ये कोर्स रहेगा मित्रों आपके, जब तक की एग्जाम नहीं हो जाती है, इसकी वैलिडिटी एग्जाम तक रहेगी ऑनलाइन वाले की मित्रों। ऑफलाइन वाले बैचों को क्या सुविधाएं मित्रों, ऑफलाइन जो एडमिशन लेंगे, ऑफलाइन जो एडमिशन जो बच्चे लेंगे, उनके लिए ये जो ऑनलाइन वाला बैच है वो फ्री रहेगा, उसका कोई एक्स्ट्रा चार्ज नहीं रहेगा मित्रों। वो यहां से अध्ययन यहां से भी कर सकते हैं और क्लास में ऑफलाइन में बैठ करके भी अध्ययन कर सकते हैं मित्रों। इसलिए ऑफलाइन बैचों में उनको डबल फायदा मिलेगा कि वो ऑनलाइन भी पढ़ सकते हैं और ऑफलाइन भी पढ़ सकते हैं। ऑनलाइन बैच में केवल ऑनलाइन बैच मिलेगा आपके दर्पण क्लासेस करौली ऐप पर मित्रों। तो ये बैच की सूचना थी मित्रों कि आपके कल से दर्पण क्लासेस में पीटीटी के नए बैच प्रारंभ हो रहे हैं मित्रों, बिल्कुल नए सिरे से नया बैच प्रारंभ हो रहा है। इसलिए आप लोग जो भी पीटीटी करना चाहते हैं, इंटीग्रेटेड कोर्सों में एडमिशन लेना चाहते हैं, वो समय बिना बर्बाद किए हुए तुरंत बैच ज्वाइन करें मित्रों, या तो ऑनलाइन या ऑफलाइन मित्रों। अब हम लोग मित्रों चर्चा करते हैं कि ये जो है पीटीटी जो एग्जाम हो रही है आपकी, या इंटीग्रेटेड कोर्सों की एग्जाम हो रही है, इसका सिलेबस क्या है, क्योंकि इन्होंने दिया है कि क्वेश्चन वस्तुनिष्ठ प्रकार के बहु विकल्पिक प्रश्न होंगे और उत्तर ओएमआर सीट पर बनने होते हैं आपके। ओएमआर सीट पर क्या बनने होते हैं आपके, उत्तर बनने होते हैं। परीक्षा में 4 खंड आते हैं, मेंटल एबिलिटी, टीचिंग एप्टीट्यूड और जनरल अवेयरनेस और लैंग्वेज। ये जो लैंग्वेज है जिसमें अंग्रेजी और हिंदी दोनों भाषाएं होंगी, आप किसी को भी ले सकते हो, कोई भी एक लैंग्वेज ले सकते हो मित्रों। इस तरह से रहता है, आपको मैं बताता हूं मित्रों किस तरह से इसका पैटर्न रहता है आपके। तो इसके पैटर्न पर आप लोग जब बात करोगे कि इसका जो पैटर्न है वो कैसा रहने वाला रहता है आपके, पीटीटी जो पीटीटी है, पीटी पीटीईटी, या आप लोग कह सकते हो इंटीग्रेटेड कोर्स, जिसे आप लोग क्या कह रहे हो, बीए बीएड या बीएससी बीएड या बीकॉम आपने कर रखी है, बीकॉम में जाना चाहते हो तो बीकॉम बीएड, जो भी है, ये पूरा की पूरा जो पेपर है, ये पेपर कुल 4 खंडों में बटा हुआ रहेगा। पूरा पेपर कुल 4 खंडों में बटा हुआ रहता है मित्रों। खंड जो एक है, इस खंड एक में मित्रों जो आपको देखने के लिए मिलेगी वो रीजनिंग मिलेगी। खंड एक में आपकी रीजनिंग देखने को मिलेगी। दूसरा जो खंड वह है, इस दूसरे खंड में आपको शिक्षण अभिरुचि, शिक्षण अभिरुचि, टीचिंग एप्टीट्यूड, ये देखने को मिलेगा मित्रों। इसके अलावा तीसरा जो खंड है मित्रों, उसमें सामान्य अध्ययन, सामान्य अध्ययन मिलेगा आप लोगों को देखने के लिए, जिसको आप लोग क्या कहते हो, जीके कहते हो मित्रों। जीके कहते हो मित्रों, दोनों ही जीके हैं, राजस्थान वाले पोर्शन भी हैं और इंडियंस वाले पोर्शन भी हैं इसमें, राजस्थान प्लस इंडिया दोनों ही हैं आपके। और ये जो पोर्शन है फोर्थ, उसमें आप लोग देखोगे कि हिंदी भी होगी आपके और अंग्रेजी भी होगी आपकी। क्या होगी, इंग्लिश भी होगी और हिंदी भी होगी आपके यहाँ पे, हिंदी या अंग्रेजी, जो भी आप अपने फॉर्म भरते समय जो चूज करोगे, जो लोगे, उसके क्वेश्चन करने होंगे आपके। यदि आप हिंदी भरते हो तो हिंदी के करने होंगे। यहाँ मीडियम नहीं है, मीडियम से मतलब नहीं है, ये तो भाषा के रूप में आती है हिंदी।
लेते हो आप तो हिंदी, और अंग्रेजी लेते हो तो आप अंग्रेजी, वो आपकी चॉइस है, कुछ भी ले सकते हो आप। ये जो रीजनिंग है, इस रीजनिंग के 50 क्वेश्चन होंगे मित्रों। इस जो क्वेश्चन होंगे रीजनिंग के वो कितने होंगे? 50 होंगे। शिक्षण जो अभिरुचि है, इस शिक्षण अभिरुचि के कितने क्वेश्चन होंगे? 50 होंगे। इस जीके वाले पोर्शन के क्वेश्चन कितने होंगे? 50 होंगे। और इनमें से कोई आपको एक करना है, या तो हिंदी के करने हैं या इंग्लिश के करने हैं। कितने क्वेश्चन होंगे? 50। आपको ये ध्यान रखना है, जो आप भरोगे फॉर्म में कोई आपको करनी होगी, या तो हिंदी या अंग्रेजी, दोनों के नहीं करने, एक ही करने। तो इस प्रकार से यदि आप लोग देखोगे तो जो टोटल जो क्वेश्चन है, वो टोटल क्वेश्चन कितने हो रहे हैं आपके? तो टोटल क्वेश्चन 50 50 50 50, मतलब कितने हो गए? 200 क्वेश्चन हो गए। टोटल क्वेश्चन हो रहे हैं 200 मित्रों। यदि इस पेपर की मार्किंग देखो कितने नंबर का पेपर है, तो मित्रों 200 क्वेश्चन है, प्रत्येक क्वेश्चन 3 नंबर का है, तो कुल कितना हो गया आपके? 600 का पूर्णांक हो गया मित्रों। कुल पूर्णांक कितने का हुआ? 600 का पूर्णांक है मित्रों इस पेपर में। नेगेटिव मार्किंग की यदि आप लोग बात करोगे तो क्या इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है? तो मित्रों नहीं होती है इसमें नेगेटिव मार्किंग। ये पूरा सिलेबस का ब्यौरा है मित्रों इसके का, कि इस तरह से 4 खंड आएंगे मित्रों टोटल। तो ये पीटीटी एग्जाम के बारे में मित्रों, जो फॉर्म स्टार्ट होने वाले हैं बहुत ही जल्दी मित्रों, इसलिए बिना देरी किए हुए आप लोग दर्पण क्लासेस, जो आपकी अपनी क्लासेस है, उसमें तुरंत बैच ज्वाइन करें मित्रों। कल से, ध्यान रहे, कल से 5 फरवरी 2024 से मित्रों, कल से नए बैच स्टार्ट हो रहे हैं पीटीटी के 9 बजे से और 1 बजे तक मित्रों, 9 बजे से 1 बजे तक मित्रों। और यदि ऑनलाइन आप लेना चाहते हो तो तुरंत जाएं प्ले स्टोर पर और वहां से इंस्टॉल करें दर्पण क्लासेज करौली। दर्पण क्लासेज करौली के नाम से मित्रों क्या है? ऐप है, और वहां से तुरंत कोर्स परचेज करें मित्रों। महा ऑफर चल रहा है ऑनलाइन सिस्टम पर हमारा भी, मात्र 100 रुपए में आपको कोर्स मिलेगा, और उसकी वैलिडिटी रहेगी एग्जाम तक। जब तक एग्जाम नहीं होगी आपकी कोर्स की वैलिडिटी रहेगी। लेकिन ऑफलाइन के लिए भी मैंने बताया था कि वो सुविधा रहेगी, वह ऑनलाइन वाला निःशुल्क रहेगा यदि आप ऑफलाइन बैचों में एडमिशन लेते हो। तो मित्रों ये थी पीटीटी को लेकर। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी को। जय हिंद।